Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3. The name of this chapter is the Delhi Sultanate period. ठीक है, मतलब दिल्ली में जो आपका सुल्तानेट वाला पीरियड था उसमें कौन कौन आए थे, ठीक है, कौन किस किस किंगडम का जो है वहां पर रूलिंग हुई थी. ओके, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. द दिल्ली सुल्तानेट वॉज अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री. जो दिल्ली सुल्तानेट था वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में, स्पैनिंग ओवर 3 सेंचुरीज. वो 3 सेंचुरी तक रहा था, ठीक है, 1206 से लेकर और 1526 तक जो ये टाइम पीरियड था ये रहा था. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड 5 डिफरेंट डायनेस्टीज, 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया था दिल्ली पर और नॉर्थन इंडिया पर. नेमली द स्लेव, जिसमें कौन कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, खलजी डायनेस्टी थी, ओके, आपकी तुगलक डायनेस्टी थी, शहीद डायनेस्टी थी और लोडी डायनेस्टी थी. ठीक है, ये जो डायनेस्टीज थी वर मार्क्ड बाय अ रिच ब्लेंड ऑफ कल्चर, मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस. ठीक है, ये बहुत बड़ी थी, इनकी मिलिट्री अच्छी थी, एग्रीकल्चर था इनके टाइम पर. ओके, हर एक जो डायनेस्टी है बॉट इट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट स्टाइल, उनकी अलग अलग अपना अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल था गवर्नेंस का, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का, चैलेंजेस का. जो रूलर्स थे ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड में, सम ऑफ होम वर फॉर्मर स्लेव्स ऑफ मिलिट्री जनरल, कुछ मिलिट्री जनरल थे, कुछ मैनेज करते थे टू बिल्ड अ फॉर्मिडेबल एम्पायर को डिस्पाइट न्यूमरस चैलेंजेस, इंक्लूडिंग इसमें कांस्टेंट मंगोल इन्वेशन था, इंटरनल रिबिलियन था, ओके, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी. ठीक, वन ऑफ द लास्टिंग इम्पैक्ट जो था दिल्ली सुल्तानेट का वॉज द इंट्रोडक्शन था पर्शियन कल्चर का, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर, आर्ट इनटू इंडिया में बताया गया था. ठीक है, ये जो पीरियड है ऑल्सो वाज द राइज ऑफ न्यू सिटीज का राइज होना. ठीक है, इस पीरियड में नई नई सिटीज बनी थी, ट्रेड रूट्स हुए थे और इकोनॉमिक पॉलिसीज थी. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द सोशल एंड कल्चर फैब्रिक ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स. जो आपके इकोनॉमिक मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कुतुब मीनार है, आलिया दरवाजा है, स्टैंड एज टेस्टामेंट्स टू द आर्किटेक्चरल पावर्स ऑफ द टाइम. ठीक है, ये उस टाइम पर ही बने हुए आपके मॉन्यूमेंट्स हैं. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर रूलर्स इंक्लूडिंग द मुगल एम्पायर. अब इस टाइम में जो आपका रेवेन्यू था वो मुगल एम्पायर भी इसमें जुड़ा हुआ था, इंक्लूड था. तो सबसे पहले आपकी आती है स्लेव डायनेस्टी. तो इसका टाइम पीरियड जो था वो 1206 से लेके 1290 तक के मिडिल का था. ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी थी इसे आप क्या बोलते थे, ऑल्सो नॉन एज मुमलुक डायनेस्टी भी आप इसे बोलते थे. ठीक है, वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तानेट की, मतलब दिल्ली पे पहली बार किसी ने राज किया था. इट वॉज फाउंड बाय कुतुबुद्दीन ऐबिक ने जो है इसे फाउंड किया था, जो फॉर्मर स्लेव थे हु रोज टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने दिल्ली पर राज किया था. ठीक है, सबसे पहले रूलर वही थे. द रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वर ओरिजिनली टर्किश स्लेव हु हैड बीन ट्रेन्ड एज सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. उन्होंने सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है ट्रेन किया था. डिस्पाइट देयर हम्बल ओरिजिन से उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इन द नॉर्थन इंडिया में. ठीक है, जो स्लेव डायनेस्टी है प्लेस्ड की गई, अ क्रिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया. ठीक है, इन लाइंग द फाउंडेशन, दिल्ली सुल्तानेट को बनाने के लिए जो इनके रीजंस थे वर मार्क्ड बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया. ये जो रूलर्स हैं डिफेंडेड करते थे अपने किंगडम को फ्रॉम बोथ इंटरनल रिबिलियन से भी और एक्सटर्नल थ्रेट से भी. मतलब जो इनके किंगडम के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, लड़ाई होती थी, उन्हें सॉल्व करते थे, कोई षड्यंत्र रचता था, और बाहर भी जो कुछ भी प्रॉब्लम होती थी दोनों को सॉल्व करते थे.
जैसे मंगोल इन्वेजन है, ऑल्दो देयर रोल वाज शॉर्ट लिव्ड, छोटे टाइम के लिए था, उन्होंने मैनेज किया था एक्सपेंड द सुल्तानेट इन्फ्लुएंस को ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में, सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर डायनेस्टीज टू बिल्ड अपॉन। जो स्लेव डायनेस्टी थी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था मैनी रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस, जैसे इकाता सिस्टम को विच डिवाइडेड, जिन्होंने डिवाइड कर दिया था एम्पायर को इनटू प्रोविंसेस में, दैट वर गवर्न बाय नोबल्स। ये जो नोबल्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स को। जो स्लेव रूलर्स थे उन्होंने इनिशिएट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके मॉस्क्यू थे, फोर्ट्स थे, ठीक है, जो शोकेस थे द ब्लेंड ऑफ पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के, ठीक है। इसके बाद आपका आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनका टाइम पीरियड क्या था, 1209 से लेके 1210 तक, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली सुल्तानेट के, बॉर्न हुए थे इन स्लेवरी इन सेंट्रल एशिया में। जो ऐबक है वो सोल्ड टू अ हेल्दी मर्चेंट हु लेटर प्रेजेंटेड हिम टू द मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ गुरिद एम्पायर। जो मोहम्मद गौरी थे वो कहाँ के रूलर थे, गुरिद एम्पायर के रूलर थे, ठीक है। ऐबक का जो इंटेलिजेंस था और जो मिलिट्री स्किल्स थी, अर्न हिम गोरीज ट्रस्ट, उन्होंने वो कहाँ से देखी थी, उन्होंने गोरी की ट्रस्ट से उसे लिया था, सीखा था वहां से, ठीक है। एंड ही रोज टू द रैंक ऑफ द जनरल इन गोरीज आर्मी, उन्हें गोरी की आर्मी में जो है रैंक भी मिली थी, पोजीशन भी मिली थी। आफ्टर गौरी एसेनिटेशन ऐबक ने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस एंड एस्टेब्लिश किया उन्होंने दिल्ली सुल्तानेट को, ठीक है। ऐबक जो है रीजन बहुत छोटा था उनका, लास्टिंग ओनली 4 साल का ही था, बट उन्होंने प्ले किया था एक वाइटल रोल इन एस्टेब्लिशिंग करने के लिए मुस्लिम के फाउंडेशन को इंडिया पे, ठीक है। उन्होंने ये चाहा था कि जो मुस्लिम है उनका फाउंडेशन हो इंडिया के अंदर, ओके। उनकी जो मिलिट्री कंपेनियन था वो एम्ड करती थी टू consolidating control over northern India and he successfully extended the Sultanate टेरिटरी। उन्होंने बहुत अच्छे से जो सुल्तानेट टेरिटरी थी उसे बढ़ाया था, एक्सपेंड किया था, ठीक है। वन ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट जो उनका अचीवमेंट था वो क्या था, वॉज बिगनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कि वो कुतुब मीनार को बनाना चाहते थे, कंस्ट्रक्ट करवाया था। मैसिव टावर था जो सिंबलाइज करता था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इंडिया में मुस्लिम का रूल हुआ था, इस चीज को वो बताता था, ठीक है। जो ऐबक थे उन्होंने बिल्ड करवाया था कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू, एक मस्जिद बनवाई थी जो पहली मॉस्क्यू थी दिल्ली में, विच इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर के थ्रू से इनकॉर्पोरेट करवाया था, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल फ्यूजन ऑफ द टाइम, उस टाइम के कल्चर के बारे में उस मॉस्क्यू में मस्जिद में बताया गया था। डिस्पाइट हिज सक्सेस, उनके सक्सेस के बाद इन एक्सपेंडिंग द सुल्तानेट, ऐबक रीच्ड केम टू एन एब्रप्ट एंड इन 1210 में जो है वो डाइड हो, मर गए थे, हॉर्स राइडिंग एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई थी, ओके। ऑल्दो उन्होंने रूल किया था ब्रीफ पीरियड में, ऐबक कंट्रीब्यूशन लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ फॉर द दिल्ली सुल्तानेट, और जो उनकी लेगेसी थी वो कंटिन्यू हुई थ्रू हिज सक्सेसर्स, उनके सक्सेसर्स के थ्रू, ओके। अब इनके बाद जो है कौन आए थे, शामुद्दीन। अब इनके बाद जो नेक्स्ट आपका रूलर आए थे वो थे शामसुद्दीन इतुतमिश, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 1210 से लेके 1236 तक, ओके। जो आपके शामसुद्दीन इतुतमिश थे वो कौन थे, बेटे थे, सन इन लॉ थे, सॉरी दामाद थे। सन इन लॉ कौन होते हैं, जो इनकी बेटी के हस्बैंड होते हैं, मतलब जो इनके दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और उन्होंने सक्सीड हिम एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और वो सुल्तान ऑफ दिल्ली बन गए थे, ठीक है। इल्तुतमिश जो थे वाइडली रिगार्डेड थे एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। हिज रीजन वाज मार्क्ड बाय द कंसोलिडेशन ऑफ सुल्तानेट पावर, जो उनके एक्सपेंशन था उनकी टेरिटरी का, और जो इंट्रोडक्शन था सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, ठीक है। इल्तुतमिश जो है फेस किए थे बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे उन्होंने रीजन्स में, इंक्लूडिंग रिबेलियन फ्रॉम
रिवॉल्व नोबल्स एंड द थ्रेट्स ऑफ मंगोल इन्वेंशन, ठीक है, बट ही मैनेज टू ओवरकम दीज, उन्होंने ये सब चीजें मैनेज की थी, ऑब्स्टिकल्स एंड स्ट्रेंथ हिज रूल, अपने रूल के टाइम पे। वन ऑफ इल्तुतमिश मोस्ट नोटेबल जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था वाज द इंट्रोडक्शन था इक्ता सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है, विच डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड इक्ता, जिसने एम्पायर को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ये जो इक्तास है वर असाइन टू नोबल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ठीक है, हुवर जो रेस्पॉन्सिबल थे कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते थे। ये जो सिस्टम है ये हेल्प करता था इल्तुतमिश को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और लॉयल आर्मी व्हाइल इंश्योरिंग अ स्टेडी फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, ठीक है। इल्तुतमिश जो थे वो प्ले करते थे एक क्रूशियल रोल डिफेंडिंग द सुल्तानेट को डिफेंड करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट से, पर्टिकुलरली द मंगोल्स, जो मंगोल्स होते थे, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। एट अ टाइम जब मंगोल एम्पायर, व्हेन द मंगोल एम्पायर लीड बाय गेंगिस खान से जब वो जीत गए थे, वॉज एक्सपेंडिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया, तो वो फैल गए थे सेंट्रल एशिया में। इल्तुतमिश जो थे सक्सेसफुली कैप्ट, उन्होंने पकड़ लिया था मंगोल्स को एट बे थ्रो डिप्लोमेटिक एफर्ट से और स्ट्रेटेजिक डिफेंस से, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इन एडिशन टू हिज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स, इल्तुतमिश जो थे वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर थे, ठीक है। उन्होंने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार उन्होंने बनाया था, एडिंग किए थे बहुत सारे उसमें स्टोरीज टू द टावर स्टार्टेड बाय ऐबक, जो स्टोरी ऐबक ने स्टार्ट किया था वो सब उन्होंने उसके अंदर जो है ड्रॉ की थी, बनाई थी। ही ऑल्सो बिल्ड, उन्होंने बनाया था टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश विच became an architectural marvel of that era, उस टाइम का वो आर्किटेक्चरल मार्वल था, ठीक है। इसके बाद आई थी आपकी रजिया सुल्तान, ठीक है। सो जो रजिया सुल्तान थी उनका टाइम पीरियड था 1236 से लेके और 1240 तक, ठीक है। सो जो रजिया सुल्तान थी वो डॉटर थी, बेटी थी इल्तुतमिश की। सबसे पहले आपके कौन आए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनके बाद जो है उनके दामाद आए, सन इन लॉ आए, और फिर उसके बाद जो रूलिंग किया था वो इल्तुतमिश जो थे उनकी बेटी थी, ठीक है। सो उनकी बेटी थी और फर्स्ट एंड ओनली, सबसे पहली और सिर्फ एक वही फीमेल रूलर थी दिल्ली सुल्तानेट की, ठीक है। उनका जो एस्ट्रेशन था टू द थ्रोन वाज अनप्रेसिडेंटेड और चैलेंज था ट्रेडिशनल नॉर्म्स का ऑफ मिडिवल सोसाइटी में। इल्तुतमिश जो है रिकॉग्नाइजिंग हिज डॉटर एबिलिटीज, उनकी बेटी की एबिलिटीज को वो रिकॉग्नाइज करते थे, नॉमिनेट करते थे एज अ सक्सेसर के लिए बाय पासिंग हिज सन। उनके सन के मर जाने के बाद वो अपनी बेटी में वो एबिलिटीज देखते थे कि वो राज करेंगी, ठीक है। रजिया ने प्रूव्ड किया टू बी एन इफेक्टिव एंड कैपेबल रूलर बनना, कि वो एक इफेक्टिव और कैपेबल रूलर है, ठीक है। लेकिन उनका जो जेंडर था बिकम अ सोर्स ऑफ कंटेंशन अमंग द नेबल्स, उनके जेंडर बीच में आ जाता था नोबल्स के, हुआ जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती थी विद द आइडिया ऑफ वुमेन लीडिंग द सुल्तानेट, के कोई जो वुमेन है वो सुल्तानेट को लीड करेंगी, कैसे करेंगी, ठीक है। रजिया Reign was marked by her strong leadership, military powers and administrative skills. She lead several successful military. उन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल मिलिट्री में लीड किया था, टू सस्पेस रिबेलियंस और डिफेंड किया था सुल्तानेट को, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाया था। जो रजिया थी वॉज नॉन, वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाती थी, एंड ऑफन रोड इनटू बैटल ड्रेस्ड इन मेल अटायर, और जब वो लड़ाई करने जाती थी तो वो मेल के कपड़े पहन के जाती थी, विच अर्न हर द रेस्पेक्ट ऑफ हर सोल्जर, जिससे उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट बनी रहे, ठीक है। डिस्पाइट हर कैपेबिलिटीज, रजिया ने फेस की कांस्टेंट अपोजिशन फ्रॉम द टर्किश नोबल से, आर्मीज से, जो रिफ्यूज करते थे टू एक्सेप्ट हर ऑथोरिटी, उनकी ऑथोरिटी को वो मानते नहीं थे, जो अपोजिशन है इवेंचुअली लीड करते थे टू हर डाउनफॉल, वो नीचे हो जाते थे, ठीक है, उनके सामने टिक नहीं पाते थे। रजिया वाज ओवरथ्रोन इन 1240 एंड लेटर किल्ड बाय हर फॉर्मर सपोर्टर्स, जो उन्हें सपोर्ट करते थे उन्होंने ही उनको मार दिया था 1240 में, ठीक है, ओवरथ्रोन कर दिया था।
थ्रो हर रीजन वाज ब्रीफ, रजिया की जो लेगेसी थी वो करेजियस थी और कैपेबल थी, रूलर थी, हैज endured and she remains an important figure in Indian history। और इंडियन हिस्ट्री में उनकी एक अलग ही पहचान है, उनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसके बाद आपका है घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1266 से 1287 तक। सो घियासुद्दीन बलबन जो थे मोस्ट पावरफुल और ऑथोरेटिव रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। उन्होंने रियाइन किया था, कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया था, कैरेक्टराइज किया था, सेंट्रलाइज पावर और मिलिट्री रिफॉर्म्स किया था। बलबन ने बिलीव किया था कि जो सुल्तान है शुड हैव एब्सोल्यूट, उनके पास ऑथोरिटी होती है, वर्क करते हैं एलिमिनेट करने के लिए इन्फ्लुएंस ऑफ द मोबिलिटी को ही। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रॉन्ग सिस्टम को ऑफ गवर्नेंस, जो रिड्यूस्ड किया था उसने पावर ऑफ आर्मीज को, एंड कंसोलिडेटेड किया था कंट्रोल इन हैंड्स ऑफ द सुल्तान। ठीक है, बालबन को जाना जाता था मिलिट्री रिफॉर्म से, जो डिजाइन किया था प्रोटेक्ट करने के लिए सुल्तानेट को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट से, पर्टिकुलरली द मंगोल्स, स्पेशली मंगोल्स से बचने के लिए ही बिल्ड अ नेटवर्क बनाया था उन्होंने ऑफ फोर्ट अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर से ऑफ द सुल्तानेट के, टू डिफेंड अगेंस्ट के वो मंगोल से लड़ सके। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी इंश्योर करती थी कि जो सुल्तानेट है could withstand external attacks and maintain internal stability, कि वो एक्सटर्नल अटैक्स जो उन पे होते हैं उनसे वो लड़ सके और जो उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी थी वो मेंटेन रहे। वन ऑफ बलबन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन था वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था जिल्ले इलाही, ठीक है, शेडो ऑफ गॉड के बारे में बताया था, विच एम्फेसाइज्ड दैट जो सुल्तान है वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अर्थ पर। ठीक है, उन्होंने ब्रीफ हेल्प करी उन्होंने सॉलिडिफाई करने के लिए बालबन्स ऑथोरिटी को और इंश्योर किया कि नो वन कुड चैलेंज हिज रूल, उनके रूल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने रीन किया वाज मार्क्ड बाय हार्श पनिशमेंट फॉर रेबल्स, और ट्रेटर्स के लिए बहुत हार्श पनिशमेंट दी। बिलीव किया कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है मेंटेन करने के लिए ऑर्डर इन द एम्पायर। ठीक है, एम्पायर में अगर डिसिप्लिन करना है तो स्ट्रिक्ट होने चाहिए वहां के रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, इसके बाद आपका आता है खलजी डायनेस्टी। ठीक है, फिर खलजी आए थे। सो इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक। खलजी डायनेस्टी सक्सेस थी स्लेव डायनेस्टी, फाउंड किया था जलालुद्दीन खलजी ने। जो खलजी थे वह नॉन फॉर हिज मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट इनटू नॉर्थ साउथर्न इंडिया में। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ था। ये जो डायनेस्टी है मार्क्ड की जाती है बाय एग्रेसिव मिलिट्री कंपेरियन के लिए और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो खलजीज थे, ठीक है, डिस्पाइट करते छोटे टाइम के लिए आए थे, ये मैनेज किया था टू स्ट्रेंथ द सुल्तानेट एंड लिविंग अ लास्टिंग लेगेसी इन इंडियन हिस्ट्री। जो खलजी रूलर्स थे वो पर्टिकुलरली फोकस करते थे एक्सपैंड करने के लिए, टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। उन्होंने लॉन्च किए थे सेवरल मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू साउथर्न इंडिया में, सक्सेसफुली कैप्चरिंग किया इंपॉर्टेंट रीजन जैसे गुजरात, मालवा है, पार्ट ऑफ डेक्कन है। ठीक है, इनके जो कॉन्क्वेस्ट थे हेल्प करते थे एक्सटेंड द रीच ऑफ द सुल्तानेट एंड ब्रॉड वेल्थ एंड रिसोर्सेज टू दिल्ली। ओके, एडिशनली जो खलजीज थे इंट्रोड्यूस करते थे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द मार्केट एंड प्रिवेंटिंग होर्डिंग। ठीक है, इसके बाद खलजी के बाद जो है नेक्स्ट जो आए थे वो जलालुद्दीन खलजी आए थे। ठीक है, सो जलालुद्दीन खलजी कौन थे? जलालुद्दीन खलजी जो थे फाउंडर थे खलजी डायनेस्टी के, और उन्होंने रिमेम्बर्ड कराया फॉर हिज मॉडरेट और लीनियंट अप्रोच को टू गवर्नेंस के लिए। अनलाइक मैनी ऑफ सक्सेसर्स, जलालुद्दीन ने प्रीफर्ड किया डिप्लोमेसी और रिकॉन्सिलेशन ओवर वेलफेयर के लिए। उनका जो रीजन था मार्क किया बाय एफर्ट्स टू मेंटेन करने के लिए पीसफुल रिलेशनशिप अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ और अवॉइड किया अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, बिना बात की जो लड़ाई झगड़े होते थे।
जलालुद्दीन ऑल्सो उन्होंने अटेम्प्ट किया टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मंगोल्स के साथ उन्होंने रिलेशनशिप बनाए. हु पोज्ड अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू दिल्ली सुल्तानेट, ही सॉट टू negotiate with them rather than engage in direct confrontation. However, जो उनकी lenient policies थी वो viewed की जाती थी as weakness by his nephew अलाउद्दीन खिलजी के, जो उनके नेफ्यू थे उनकी तरह वो उन्हें वीकनेस मानते थे, वीक की तरह देखते थे कि भाई ये तो कमजोर हैं, ये शासक सही नहीं कर सकते. हु कंस्पायर्ड टू ओवरथ्रो हिम, जलालुद्दीन वाज एसिनेटेड बाय अलाउद्दीन, जो जलालुद्दीन थे उन्हें एसिनेटेड किया था अलाउद्दीन के थ्रू इन 1296 में एंड लेटर टुक ओवर द थ्रोन. ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, सो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका टाइम पीरियड था 1296 से लेके और 1316 तक. सो अलाउद्दीन खिलजी जो थे मोस्ट फॉर्मिडेबल और कंट्रोवर्शियल रूलर थे दिल्ली सुल्तानेट के. उनका रीजन जो था मार्क था सिग्निफिकेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अलाउद्दीन जो थे वो एम्बिशियस रूलर थे जो सॉर्ट करते थे टू एक्सपेंड द सुल्तानेट टेरिटरी को बढ़ाना एग्रेसिव मिलिट्री कंपेनियन के थ्रू. मोस्ट नोटेबल जो आप उनकी विक्ट्रीज थी उसमें इंक्लूड था क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा एंड द डेक्कन. अलाउद्दीन को जाना जाता था सक्सेसफुल डिफेंस के लिए ऑफ दिल्ली अगेंस्ट सेवरल मंगोल्स इन्वेशन. उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी और स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मेजर्स थे वो हेल्प करते थे प्रोटेक्ट करने की में द सुल्तानेट को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट से. वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस जो कंपेनियन थे वॉज सीज ऑफ चित्तौड़. चित्तौड़गढ़ पे वो राज करना चाहते थे, वेयर ही डिफेटेड द, जहां पे वो डिफेट हुए थे राजपूत से एंड एस्टेब्लिश्ड डोमिनियंस ओवर राजस्थान. इन एडिशन टू हिज मिलिट्री अचीवमेंट अलाउद्दीन जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को. उन्होंने इंप्लीमेंटेड किया था स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल और मार्क किया था रेगुलेशन को टू प्रिवेंट होर्डिंग और इंश्योर किया था एसेंशियल गुड्स को वर अवेलेबल एट फेयर प्राइजेस. ये हेल्प करते थे स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी और सपोर्ट करते थे मिलिट्री एफर्ट्स को. अलाउद्दीन जो है ऑल्सो इनिशिएट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलाइट दरवाजा, a grand gateway to the कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जो रिमेन्स आ इकोनॉमिक एग्जाम्पल था ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का. ठीक है, इसके बाद आए थे तुगलक डायनेस्टी. ओके, सो तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1320 से लेके और 1414 तक का. जो तुगलक डायनेस्टी थी वो सक्सीड थी खलजीज के लिए और मार्क करती थी बोथ सक्सेसेस और फेलियर्स को. जो तुगलक रूलर्स थे वो जाने जाते थे आपके एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ट्यूटोरियल एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए. हाउएवर जो डायनेस्टी है वो एक्सपीरियंस करती थी सिग्निफिकेंट इंस्टेबिलिटी ड्यू टू कंट्रोवर्शियल डिसीजन एंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. डिस्पाइट इन चैलेंजेस के बाद जो तुगलक है मैनेज करते थे टू एक्सटेंड द सुल्तानेट टेरिटरी को बढ़ाना और इंट्रोड्यूस करते थे reforms that had a lasting impact on administrative of the empire. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आए थे गयासुद्दीन तुगलक. इनका टाइम पीरियड था 1320 से 1324 तक. तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, फॉर्मल मिलिट्री जनरल थे हु टुक पावर आफ्टर ओवरथ्रोइंग द खलजी डायनेस्टी. उनका जो रीजन था मार्क था मिलिट्री सक्सेस और वो एक्सपेंशन करते थे सुल्तानेट टेरिटरी को. गयासुद्दीन जो है लीड सक्सेसफुल उन्होंने कंपेनियन बनाया बंगाल में, उड़ीसा में सिक्योरिंग किया रीजन्स को अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तानेट. गयासुद्दीन जो है इंट्रोड्यूस करते थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को टू इन्फॉर्म करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ टेक्स्ट, ओके, कलेक्टिंग एंड गवर्नेंस फोकस करते थे वो ऑन सेंट्रलाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंश्योरिंग करते थे सुल्तानेट रिसोर्सेज को जो इफेक्टिवली मैनेज की. उनका जो रीजन था रिलेटिवली छोटा था लेकिन वो क्रेडिट करते थे विद लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर डायनेस्टी
फ्यूचर सक्सेस के लिए। वन ऑफ गियासुद्दीन मोस्ट नोटेबल जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, कंस्ट्रक्शन था तुगलाबाद का फोर्टिफाइड सिटी जो डिजाइन की थी प्रोटेक्ट के लिए सुल्तानेट को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स के थ्रू। ठीक है, जो आपका फोर्टिफिकेशन ऑफ तुगलकाबाद है वो इंप्रेसिव था और शोकेस था मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ तुगलक डायनेस्टी के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनका टाइम पीरियड था आपका 1324 से 1351 तक। सो मोहम्मद बिन तुगलक बेटे थे गियासुद्दीन के, मोस्ट कंट्रोवर्शियल रूलर थे दिल्ली सुल्तानेट के। उनका जो रीजन था मार्क्ड बाय सेवरल एम्बिशियस के लिए मार्क्ड किया जाता था, बट अल्टीमेटली फेल्ड हुई पॉलिसी द कॉज्ड अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी इन द सुल्तानेट। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वाज नॉन फॉर हिज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, वो जाने जाते थे अपनी क्यूरियोसिटी इनोवेटिव आइडियाज के लिए, लेकिन जो उनका पुअर एग्जीक्यूशन थे, उनके जो आइडियाज थे वो लीड कर गए थे। ठीक है, डिसेस्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस डिसीजन वाज टू मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वो चले गए थे दिल्ली से दौलताबाद जो लोकेटेड थे सेंट्रल इंडिया में। वो बिलीव करते थे कि जो मूविंग द कैपिटल से मूव करना वो हेल्प करेगा सिक्योर द सुल्तानेट, उसको सिक्योर करने के लिए फ्रॉम मंगल से इन्वेशन एंड मार्क्ड गवर्नेंस मोर इफेक्टिव, कि वो बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंट के थ्रू वो वहां से जा सकते हैं, वो जो है बचे जाएंगे। ठीक है, सिक्योर हो जाएंगे। हाउएवर जो मूव वाज पुअरली प्लान, जो वो वहां से गए थे वो बिल्कुल बहुत ही बेकार प्लान था, और जो पीपल थे फेस ग्रेट हार्डशिप ड्यूरिंग द रीलोकेशन। इवेंचुअली जो डिसीजन है वो रिवर्स्ड हो गया फर्दर, जो स्ट्रेटनिंग द सुल्तानेट रिसोर्सेज। अनदर कंट्रोवर्शियल पॉलिसी जो थी वाज द इंट्रोडक्शन था टोकन करेंसी का, जहां पे कॉपर कॉइन्स जो हैं यूज किए जाते थे इन प्लेस ऑफ गोल्ड और सिल्वर की जगह। ये जो डिसीजन है लीड आ widespread forgery and economic stability, as the new currency जो है was not widely accepted नहीं होती थी। डिस्पाइट इस फेलियर के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो थे सक्सेड हुए एक्सपैंड करने में सुल्तानेट टेरिटरी को, पर्टिकुलरली इन साउथर्न इंडिया में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड था 1351 से 1388 तक के बीच का। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे सक्सेसफुल सक्सेसर थे मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, एंड ही रिमेम्बर्ड फॉर हिज सक्सेस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अनलाइक हिज प्रेसिडेंट्स जो फिरोज शाह प्रायोरिटाइज करते थे वेल बीइंग ऑफ हिज सब्जेक्ट के थ्रू एंड इम्प्लीमेंटेड करते थे सेवरल प्रोजेक्ट्स को एम्ड एट इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल। वन ऑफ फिरोज शाह मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स को बनाना था, इम्प्रूव करने के लिए इरिगेशन और सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को। ये जो कैनाल हैं हेल्प करते थे इंक्रीज करने में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और सपोर्टेड द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। फिरोज शाह जो है बिल्ड करते थे मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू टू प्रमोट एजुकेशन को प्रमोट करते थे, हेल्थ रीजन्स को, रिलीजियंस को। फिरोज शाह जो है रीजन वॉज मार्क्ड किया जाता था बाय फीवर मिलिट्री कंपेनियन और मोर एम्फेसाइज ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो इंट्रोड्यूस करते थे रिफॉर्म्स इन टैक्स कलेक्शन में टू रिड्यूस करने के लिए बर्डन ऑन पीजेंट्स एंड प्रिवेंट करते थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। उनका जो फोकस था पब्लिक वेलफेयर पे ऑन हिज रेपुटेशन एज द कंपैशनेट एंड जस्ट रूल। इसके बाद जो नेक्स्ट आए थे वो आए थे सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1414 से लेके 1451 तक। तो जो सैयद डायनेस्टी थी वो फाउंड की गई थी खिजर खान के थ्रू, फॉर्मल जो गवर्नर थे अंडर तैमूर के अंडर। ठीक है, जो मंगोल रूलर थे जो इन्वेडेड थे इंडिया में
1398 में आफ्टर तिमूर्स डिपार्चर, जो आपके खिजर खान है डिक्लेयर किया था अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली का, ठीक है, एस्टेब्लिश किया था सैयद डायनेस्टी को। हाउएवर जो सैयद रूलर्स थे स्ट्रगल किया मेंटेन करने के लिए कंट्रोल ओवर द फ्रेगमेंटेड सुल्तान और फेस किए थे कंस्ट्रक्ट चैलेंजेस फ्रॉम लोकल वारलॉर्ड्स और रिबेलियस नोबल्स के थ्रू। सैयद डायनेस्टी मार्क्ड की गई बाय इंटरनल स्ट्रेफ एंड इंस्टेबिलिटी के थ्रू। जो रूलर्स से स्पेंड करते थे मोस्ट ऑफ द रिंग ट्राइंग टू कंसोलिडेट पावर एंड डिफेंड करते थे सुल्तानेट को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स के थ्रू। डिस्पाइट उनके एफर्ट्स के थ्रू जो डायनेस्टी थी फेल्ड हो गई थी टू एक्सपेंड द सुल्तानेट टेरिटरी और एस्टेब्लिश किया एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को, ठीक है। इसके बाद आता है खिजार खान सैयद। सो खिजार खान जो थे फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के, वाज अपॉइंट किए गए थे एज अ गवर्नेंस ऑफ दिल्ली बाय तैमूर आफ्टर हिज इन्वेशन ऑफ इंडिया। खिजार खान जो थे रीजन मार्क किया गया था बाय एफर्ट्स टू कंसोलिडेट पावर एंड मेंटेन किया कंट्रोल ओवर द रीजन। हाउएवर जो उनका रूल था वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज था बाय रिबेलियस नोबल्स के थ्रू एंड लोकल वारलॉर्ड्स के थ्रू, मेकिंग इट डिफिकल्ट बनाता था उन्हें हिम टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल जो उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक है। जो खियाज खान है ड्राइव्ड होते हैं हिज लेजिटिमेसी, ओके, फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद तिमूर, बट जो ही वाज दिस वाज नॉट इनफ, वो काफ़ी नहीं था सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को ओवर द सुल्तानेट के नज़रिए से देखने के लिए। उनका जो रीज़न था वो प्राइमरी फोकस करता था डिफेंड करने के लिए सुल्तानेट को फ्रॉम इंटरनल स्ट्रेफ और प्रिवेंटिंग करता था फर्दर फ्रेगमेंटेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आए थे आपके मुबारक शाह सैयद। सो इनका टाइम पीरियड 1421 से 1434 के बीच का था। सो मुबारक शाह जो थे सन थे खिजार खान के, सक्सेस हिज फादर एज सुल्तान ऑफ दिल्ली, उन्हें सक्सेस मिली थी अपने फादर की तरह। उनका जो रीजन था वो मार्क करता था बाय फर्दर चैलेंजेस फ्रॉम इंटरनल रिविजन्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स के थ्रू। मुबारक शाह स्ट्रगल करते थे मेंटेन करने के लिए कंट्रोल ओवर द सुल्तानेट और जो उनकी अथॉरिटी थी वो कॉन्स्टेंटली अनडिटरमाइंड थी बाय रिबेलियस नोबल्स के थ्रू। मुबारक शाह जो थे वो एसिनेटेड थे 1434 तक और उनकी डेथ हुई थी फर्दर वीकेंड ऑफ सैयद डायनेस्टी के थ्रू। वो कमजोर हो गए थे उनके सामने। जो एसिनेशन था लीड टू इंक्रीज इंस्टेबिलिटी विद द सुल्तानेट, पेविंग द वे फॉर हिज राइज ऑफ लोधी डायनेस्टी। इसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आई थी, ठीक है ना, 1451 से 1526 तक। तो जो लोधी डायनेस्टी थी वो लास्ट आखिरी डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तानेट की, फाउंड की गई थी बहलूल लोधी ने। एन अफगान नोबल थे, लोधी रूलर, वर्क करते थे स्टोर करने के लिए पावर ऑफ सुल्तानेट, एक्सपेंड करते थे टेरिटरी को नॉर्थन इंडिया में। हाउएवर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, एक्सटर्नल थ्रेट्स थे एंड द राइज थे मुगल एम्पायर का, इवेंचुअली लीड द डायनेस्टी डाउनफॉल। उन डायनेस्टी ने उन्हें डाउनफॉल हो गया था, ठीक है। लोधी डायनेस्टी को जाना जाता था उनके एफर्ट्स के लिए टू कंसोलिडेट पावर, इंप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सुल्तानेट। जो लोधी रूलर्स थे इंट्रोड्यूस करते थे सेवरल रिफॉर्म्स को टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमी एंड प्रमोट एग्रीकल्चर। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स जो डायनेस्टी है इंटरनल डिवीजन और जो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नोबिलिटी वीकेंड देयर रूल, मार्किंग देम वल्नरेबल टू एक्सटर्नल एक्सपेंशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आए थे बहलूल लोधी। सो बहलूल लोधी जो थे फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के और क्रेडिटेड थे रिस्टोरिंग करने के लिए स्टेबिलिटी टू दिल्ली सुल्तानेट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सैयद डायनेस्टी, ठीक है। बहलूल जो थे एम्बिशियस रूलर थे जो सॉर्ट करते थे एक्सपैंड द सुल्तानेट टेरिटरी को थ्रू मिलिट्री कंपेनियन के थ्रू, पर्टिकुलरली पंजाब और नॉर्थन इंडिया में। ये जो आपके बहलूल रीजन था वो मार्क किया जाता था एफर्ट्स टू स्ट्रेंथ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसोलिडेट पावर। वो वर्क करते थे रीस्टैब्लिश द अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करते थे सुल्तानेट और प्रिवेंट करते थे फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर। उनका जो सक्सेसफुल मिलिट्री थी कंपेनियन हेल्प करती थी रिस्टोर करने के लिए सुल्तानेट इन्फ्लुएंस को नॉर्थन इंडिया में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आए थे सिकंदर लोधी।
इनका टाइम पीरियड 89 से 1517 तक था। सिकंदर लोदी जो है बेटे थे बहलूल लोदी के, जाने जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए और कल्चरल पैट्रोनेज के लिए। सिकंदर ने इंट्रोड्यूस किया सेवरल रिफॉर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नेंस ऑफ सुल्तानेट, पर्टिकुलरली इन द एक्सिस ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड एग्रीकल्चर। ही ऑल्सो प्रमोट करते थे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंक्लूड था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कैनल्स एंड इरिगेशन सिस्टम। सिकंदर लोदी जो थे पैटर्न थे पर्शियन लिटरेचर के और इस्लामिक आर्किटेक्चर के, और उनका जो रीजन था सॉ द फ्लोरिशिंग ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। ही वो फाउंड किया था उन्होंने सिटी ऑफ आगरा, विच लेटर बिकम एन इम्पोर्टेंट सेंटर था मुगल एम्पायर का। ठीक है, सिकंदर लोदी जो थे रीजंस वाज मार्क्ड बाय अ फोकस ऑन गवर्नेंस, वो गवर्नेंस पे फोकस करते थे एंड कल्चर डेवलपमेंट पर, जो हेल्प करता था स्ट्रेंथ करने के लिए सुल्तानेट को उनके रूल में। इसके बाद जो लास्ट थे वो थे इब्राहिम लोदी, जिनका टाइम पीरियड 1517 से लेकर और 1526 तक था। तो इब्राहिम लोदी जो थे लास्ट रूलर थे दिल्ली सुल्तानेट के। रीजन वाज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके नोबल्स के साथ, इंटरनल रिबेलियन के साथ, जो वीकेंड कर दिया था सुल्तानेट सेंट्रल अथॉरिटी को। इब्राहिम जो थे ऑटोक्रेटिक स्टाइल थे लीडरशिप की। ठीक है, एलिनेटेड मैनी ऑफ हिज नोबल्स लीडिंग टू डिवीजन विद इन द एम्पायर। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मेड द सुल्तानेट वल्निएबल टू एक्सटर्नल थ्रेट्स। और 1526 में इब्राहिम लोदी जो है डिफीट हो गए थे, बाबर से हार गए थे और फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, एट द बैटल ऑफ पानीपत के बैटल में जो है बाबर ने इन्हें हरा दिया था। दिस डिफीट मार्क द, ये जो है एंड था दिल्ली सुल्तानेट का और बिगनिंग था मुगल रूल का इंडिया में। ठीक है, सो 1526 में जो है मुगल रूल जो है वो हो गया था, आ गया था, उसकी स्टार्टिंग हो गई थी। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। ओके, लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। दिल्ली सुल्तानेट जो है रूल की गई थी 5 डायनेस्टी के थ्रू, स्लेव, खलजी, ठीक है, तगलिक, सैयद और लोदी। इल्तुतमिश जो थे इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने इक्ता सिस्टम के बारे में मैनेज करने के लिए लैंड और रिसोर्सेज। अलाउद्दीन खिलजी जो थे रिमेंबर्ड, जाने जाते थे मिलिट्री कंपेनियंस के थ्रू, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे डिसीजन टू मूव था, उनका डिसीजन था कि कैपिटल से जाना दौलताबाद और इंट्रोड्यूस कराना टोकन करेंसी को। जो सुल्तानेट का जो एंड हुआ था वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था क्योंकि वो हार गए थे पानीपत के बैटल में, पेविंग द वे फॉर मुगल एम्पायर, और उसी की वजह से मुगल एम्पायर शुरू हुआ था। ठीक है, so this chapter is finished now and we will meet on the next chapter, so thank you.